बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल। जैसा कि मैंने जो मोटिवेशनल लेक्चर जब दिया था तो मैंने उसमें आप लोगों को कहा था, जो बच्चे जिनका 10th का रिज़ल्ट आ गया था उनको मशवरा दिया था कि अगर उन्होंने ICS में जाना है तो फ़िज़िक्स की बजाय स्टैटिस्टिक्स का कम्बिनेशन यूज़ करें। और उसी सीरीज़ का इस सिलसिले में पहले मैंने 9th और 10th के मैथ के काफ़ी लेक्चर रिकॉर्ड किए थे और आज से इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स फॉर द फर्स्ट ईयर उनके भी लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट है और इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट ऐसे जैसे 9th-10th में मैथ के कॉन्सेप्ट लेकर आए थे ईजी मैथमेटिक्स के नाम से, इसी तरह ईजी स्टैटिस्टिक्स के नाम से आपको वीडियोस मिलेंगी और आप देखेंगे कि आपके स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे इंशाल्लाह बनेंगे। हर सब्जेक्ट की एक अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट लाइफ में पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सामना करना पड़ता है, तो जब डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपने उस सब्जेक्ट की थीम को समझना है, उसकी टर्मिनोलॉजी को समझना होता है। हर सब्जेक्ट की अपनी डिफरेंट टर्म्स होती हैं। तो आज पहले लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है, आपको इसमें इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ या डिफरेंट टर्म्स के बारे में पहले बताऊँगा। जब आप वो टर्म्स से फेमिलियर हो जाएंगे फिर आप देखेंगे जब हम इसके बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे या बाकी बुक को स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद बेहतर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट टर्म्स पॉपुलेशन एंड सैंपल, ये दोनों को साथ साथ समझाऊंगा। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि टोटल ऑब्जर्वेशंस अंडर डिस्कशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। यानी सपोज करते हैं कि आपके कॉलेज में 3000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, इसकी एग्जांपल हो गई इन योर कॉलेज। क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज, ये टोटल ऑब्जर्वेशंस आ गई अंडर डिस्कशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। यानी किसी खास वक्त पे किसी खास मकसद के लिए हम जो टोटल वैल्यूज देखते हैं उसको कहते हैं पॉपुलेशन। देन व्हाट अबाउट सैंपल? सैंपल इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग द होल पॉपुलेशन। यानी मिसाल के तौर पे एवरी स्टूडेंट is sample, every student of your college is called sample of the population because every student representing your college is known as sample। यानी फिर दोबारा समझा देता हूँ कि अगर आपके कॉलेज में 3000 बच्चे पढ़ते हैं और हर बच्चा जो है उस कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि एवरी स्टूडेंट इज द सैंपल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। अब आते हैं पैरामीटर और स्टैटिस्टिक पे। अगेन जैसे पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस है, इसी तरह पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में है। एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज नोन एज पैरामीटर। एंड पैरामीटर्स को हम ग्रीक लेटर्स से जैसे म्यू है, सिग्मा है वगैरह वगैरह से डिनोट करेंगे। यानी पैरामीटर क्या है? एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल कि हम पूरे कॉलेज के 3000 बच्चों का मार्क्स की एवरेज निकाल देते हैं, 70% आ गई, तो ये क्या कहलाएगी? इसको कहेंगे पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन, और इसको डिनोट किया जाता है म्यू से, ग्रीक लेटर है म्यू। इसी तरह पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। यानी इसका मकसद कहने का क्या है कि एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी, देखेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। वैसे तो 10th में भी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मीन का और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह का, लेकिन वहाँ पे बहुत ही लोअर लेवल पे था, वहाँ पे पॉपुलेशन और स्टैटिस्टिक के बारे में नहीं बताया गया था। तो अब आपको एडवांस लेवल पे आ जाएंगे। पैरामीटर का मतलब है एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज नोन एज पैरामीटर, और इसके लिए नॉर्मली ग्रीक लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन मीन के लिए म्यू और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा। सिमिलरली स्टैटिस्टिक, अब स्टैटिस्टिक क्या है? एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल। जब कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक। फॉर एग्जांपल इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं मीन के लिए, सैंपल मीन के लिए एक्स बार, जो आपने सैंपल मीन। इसी तरह अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होगी तो इसके लिए सिंबल यूज किया जाएगा एस। यानी
फ़र्क क्या है कि जब हम पॉपुलेशन से कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे उसको कहेंगे पैरामीटर, एंड एनी क्वांटिटी विच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल्स इज नोन एज स्टैटिस्टिक। अब ये भी कैसे करेंगे, ये आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के लिए सिंबल्स पहले यूज़ भी किए हैं 10th में, लेकिन अब आपको बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन से जब हम करेंगे तो ग्रीक लेटर्स यूज़ करेंगे, और जब हम वही चीज़ कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम सैंपल्स तो उसको कहेंगे स्टैटिस्टिक। मिसाल देता हूँ कि जैसे मैंने कहा था भी एवरेज नंबर या एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय योर कॉलेज स्टूडेंट्स, यानी 3000 बच्चों की एवरेज है 70%। लेकिन अगर वही हम देखेंगे जी बजाय पूरे कॉलेज के हम सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए या ICS के बच्चों के ग्रेड्स देखते हैं और उनकी ग्रेडिंग आ रही है 80%, तो इसका मतलब है ये जो स्टैटिस्टिक यूज़ कर रहे हैं। अगर हम 70% देखें तो वो क्या है, पैरामीटर, बिकॉज 70% पूरे कॉलेज के बच्चों की एवरेज निकाली है। और जब हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया की या स्पेसिफिक चीज़ की वैल्यू निकाली कि सिर्फ ICS के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के ग्रेड्स देखेंगे तो वो कहलाएगी स्टैटिस्टिक। उसके बाद है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट का वही कॉन्सेप्ट है जो आपने मैथ में पढ़ा हुआ था कि वेरिएबल क्या है, एनी क्वांटिटी दैट चेंजेस या दैट वेरीज, क्वांटिटी दैट चेंजेस और वेरीज, चेंजेस और वेरीज, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल के लिए वही सिंबल्स वैसे ही X, Y और Z वगैरह यूज़ करेंगे एट्सेट्रा। और कांस्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज़ फिक्स्ड, जो फिक्स्ड होती है, जैसे पाई की वैल्यू है 3 पॉइंट या 22/7, या इसी तरह कोई और नंबर्स होते हैं 2, 3, 4, 5, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट्स। ई की वैल्यू फिक्स होती है, ये भी आपने पढ़ी हुई है मैथ में, 0.43 समथिंग है, इस तरह, ये इसको कहते हैं कांस्टेंट। अब आगे फर्दर डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, क्योंकि अब आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा इज़ ओनली कंसिडर्ड व्हेन फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कलेक्टेड इन रॉ फॉर्म, तो इसको हम कहेंगे द फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड इन रॉ फॉर्म इज नोन एज डाटा, यानी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन रॉ फॉर्म, यानी उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई हुई। और प्रोसेस्ड डाटा है वो इंफॉर्मेशन होती है, किस लिए चाहिए होती है, फॉर डिसीजन मेकिंग। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि जब हमारे पास डाटा होगा तो उसके ऊपर हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास हमेशा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर भी बताया था कि अगर आपके कॉलेज में 3000 बच्चे पढ़ते हैं तो वो आपका डाटा तो है, लेकिन उसकी बेसिस पे हम कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि फर्स्ट ईयर में कितने, सेकेंड ईयर में कितने, ICS में कितने, बायो के ग्रुप में कितने, वगैरह वगैरह। तो ये फ़र्क है। अब आते हैं वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स दो तरह की होती हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटिव वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम क्वांटिटीज़ के मुताबिक चीज़ों को मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइट हैं, वेट्स हैं, एज है, ये सब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होगी, जिसमें एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कलरफुल है, इंटेलिजेंस है, हैबिट्स हैं, मिसाल के तौर पे कि ब्रिलियंट बॉय या शाइनिंग स्टूडेंट या रेड शर्ट, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है। और जिसमें क्वांटिटी का जिक्र होगा, हाइट है, वेज है, लेंथ है, वगैरह वगैरह, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होती है। आगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल में दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं, एक होती है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल और एक होती है डिसकॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट को ही डिसकॉन्टिन्यूस कहते हैं। दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, ये मेजरेबल है। मेजरेबल का क्या मतलब होता है, विच एज्यूम्स एवरी वैल्यू। मिसाल के स्पीडोमीटर की सुई है, जब वो चलती है तो 0 से अगर आप 120 पे भी जाएंगे तो हर पॉइंट को कवर करके जाएगी, ये नहीं करेगी 0 से एकदम 100 पे या 20 पे या 50 पे चली जाएगी। तो उसको मेजर किया जा सकता है छोटे छोटे यूनिट्स में। और दूसरा फ़र्क है, देयर इज़ नो गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स, कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगी वो इट विल एज्यूम एवरी वैल्यू, यानी वो डायरेक्ट नहीं जाएगी, जंपिंग नहीं होगी, गैप्स नहीं होंगे उसमें। और डिस्क्रीट क्या होगी, ये काउंटेबल होगी, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, यानी ये वो चीज़ें जो काउंटेबल